स्वागत है आप सबका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, इस महामारी में जो भय का माहौल बना हुआ है चारों ओर, उस डर के सामने लड़ने के लिए हम कुछ वीडियोस से अपनी जीवन शक्ति यानी कि अपनी इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे थे। तो उसमें हमने इम्यूनिटी कैसे, व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे टूटती है, इम्यूनिटी कैसे बनती है, फूड के द्वारा इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे पॉइंट देखे। इससे तो इतने पॉइंट्स में इम्यूनिटी रॉकेट की तरह बूस्ट करेगी, लेकिन इम्यूनिटी इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हुए बढ़ाने के लिए हमें कुछ अपनी बेसिक आदतों पे ध्यान देना होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। भगवद गीता में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य। आहार के साथ साथ यहाँ पर विहार को भी इतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। विहार का मतलब होता है लाइफस्टाइल, हमारा उठना, बैठना, चलना, सोना, हमारे पोस्चर्स और हमारे 24 घंटों का आयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या ठीक नहीं होगी तो आहार भी हमारी इम्यूनिटी को टूटने से नहीं बचा सकता। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जो हमारे रूटीन में, हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ के अंदर होने बहुत ही जरूरी है। तो नोट पेन लेकर रेडी हो जाइए। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और समझने बहुत ही जरूरी थे। तो इसमें टोटल 12 पॉइंट्स है, उसमें से 6 पॉइंट मैं इस वीडियो में लूंगा और 6 पॉइंट अगले वीडियो में लूंगा। तो उसके लिए इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद के सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहें और आपको हम कनेक्टेड रह सके और आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सूर्य उगने से पहले का समय। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन बेसिक बेनिफिट के बारे में बात करूं, हम मटेरियलिस्टिक बेनिफिट ज्यादा समझते हैं, तो उसके बारे में बात करूं तो इस समय ओजोन का जो लेयर है वो बहुत ही डाउन होता है और हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स की कैपेसिटी, इनहेलेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हमारे फेफड़ों का टाइम है। तो सीधी भाषा में समझें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इससे आध्यात्मिक बेनिफिट बहुत ही होता है, इससे हमारा मेंटल स्टेटस बहुत पावरफुल रहता है और सबसे बड़ी बात, बहनों के लिए थकान बहुत कम लगती है। अगर हम जल्दी उठना शुरू करते हैं तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद अगर आदत पड़ गई तो ये हमारा एनर्जी पॉइंट होता है और हमें बहुत सारी एनर्जी इससे मिलती है। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना रखिए। देन सेकेंड पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। हमें शरीर को हिलाते रहना चाहिए। जो हिलता नहीं वो खराब हो जाता है, और अगर कोई चीज एक ही दिशा में हिलती है तो वो एक ही दिशा में सेटल हो जाती है। उसको दोनों साइड मुड़ना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज में हम ये बात करते हैं, ज्यादातर बहनों को जब बताया जाता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब उनका एक ही पॉइंट होता है कि सर हमारा तो झाड़ू पोछा और बर्तन में ही सारी एक्सरसाइज हो जाती है, सुबह से शाम तक काम चलता रहता है। लेकिन मैं उनको ये बात बता दूं कि वो एनर्जी लूजिंग एरिया है, वो एनर्जी लूजिंग प्रोसेस है। जब एक्सरसाइज हम मॉर्निंग में करते हैं वो एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है। अगर आप मॉर्निंग में प्रॉपर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे दिन के काम की थकान आपको नहीं लगती है। ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। तो जो यंग है, जो डायनेमिक है, बॉडी उनकी प्रॉपर है, वो जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, कुछ नहीं तो पीटी के दाव कर सकते हैं, या फिर जंपिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सक्षम नहीं है उनको भी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अपने जो जोड़ हैं वो सारे जोड़ों को हिलाते रहना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में घूमता रहे। सो डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज वॉकिंग। वॉकिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज।
गुजराती में एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि 40 પછી 40 नहीं तो तू क्याय 40 नहीं। वॉकिंग करने से हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है और हमें जो हमारी पृथ्वी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, वॉकिंग हमें डेली करनी चाहिए, ये हमारे रूटीन में होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों आसन। भारत की एक प्राचीन परंपरा योग शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो ईश्वर के साथ जो योग करना है उसका सबसे पहला आयाम यानी हमारा स्वस्थ शरीर। तो इस शरीर को स्वस्थ करेंगे तो ही हम ईश्वर के साथ अनुसंधान कर पाएंगे। तो अष्टांग योग जो कहा गया है उसका तीसरा चरण यानी कि आसन, जो हमारे शरीर में पूरे शरीर में प्राण घूमना चाहिए, उसके लिए आसन हमारे योग शास्त्र में दिखाया गया है। तो योग शास्त्र को फॉलो करके अगर आसन को हम अपने रूटीन का पार्ट बना दें तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमारा जो प्राण है वो हमारे पूरे शरीर में घूमता रहेगा। उसकी वजह से कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती और हमारी इम्यूनिटी बहुत ही पावरफुल हो सकती है। तो रेगुलर हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए आसन। उसके बाद का पांचवा पॉइंट है प्राणायाम। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल जो पार्ट है वो है प्राणायाम। आसन के बाद कुछ है तो वो प्राणायाम है। पूरे ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति फैली हुई है उसी तरह से हमारे शरीर में भी प्राण शक्ति फैली हुई है। उस प्राण को हमें कंट्रोल करना, हमें नियमन करना और उसे हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना, यही होता है प्राणायाम। तो इस प्राण को आयाम देने वाली प्रोसेस को हम अगर अपने रूटीन में ला देते हैं तो ये हमारा सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग पॉइंट होगा। तो इसे अपने रूटीन में लाइए और इसके पावर को अपने आप फील कीजिए। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम टू टाइम फूड। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम खाना तो दिन का जितना खाना चाहिए उतना खा लेते हैं, हम योग्य आहार लेते हैं, हम इम्यूनिटी बूस्टिंग आहार लेते हैं, लेकिन उसके टाइम के हिसाब से नहीं लेते हैं। तो बेसिक पॉइंट इसका बता दूं कि जब उसका टाइम होता है तो हमारा बॉडी एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि उसी टाइम पे सारे पाचक रस बाहर आते हैं, सारे पाचक रस उत्पन्न होते हैं। तो उन पाचक रस को, उस एसिड को अगर उस वक्त खाना ना मिले तो वो हमारे डाइजेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। और जिस समय उसका समय नहीं है, खाने का समय नहीं है और उस समय अगर हम खाना डालते हैं तो वो भी हमें नुकसान करता है। तो हमारा फूड का जो टाइमिंग है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए और उस टाइम पे बॉडी को प्रॉपरली फूड मिलना चाहिए। तो हमारा जो भी फूड हम लेते हैं उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे फूड का शेड्यूल, फूड का साइकिल सेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम बॉडी को फूड मिलना चाहिए। तो ये थे 6 बहुत ही महत्व के पॉइंट कि जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने चाहिए, कि जो हमें हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो इसे अपनाइए, इसे समझिए, इसे अपने रूटीन में लाइए और हेल्थ को अपनी आदत बनाइए। अगर आदत बन गई तो इम्यूनिटी तो यूं ही बढ़ती रहेगी और हमें हमारी हेल्थ पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी रोग की ताकत नहीं कि हमें डरा पाए। और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सभी लोग हेल्थ अवेयर हो जाएं, हेल्थ के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए, सभी की लाइफस्टाइल हेल्दी बनने लगे। तो इसे एक मुहिम की तरह लीजिए, सबको फैलाइए, सबको बताइए और सबको हेल्थ से अवेयर कीजिए। तो इसके बाद के जो 6 पॉइंट्स हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूं, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रूटीन लाइफस्टाइल में होने के लिए। और उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके पास का बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।